योगिनी एकादशी के बारे में जानने वाले सभी सज्जनों को पूर्णचंद्र पांडे का सादर प्रणाम। भक्तजनों, आषाढ़ मास में 2 एकादशियां होती हैं। कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम है योगिनी एकादशी। इस एकादशी का नाम योगिनी एकादशी क्यों पड़ा, इसके बारे में जो सज्जन जानना चाहते हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि योग शब्द का अर्थ है जोड़ना। आत्मा को परमात्मा से, नर को नारायण से, पुरुष को स्त्री से और स्त्री को पुरुष से जोड़ने का नाम ही योग है। जोड़ने से ही संसार के सुखों का भोग प्राप्त होता है और बिछुड़ने से दुख प्राप्त होते हैं। आप देखते हैं सुबह उठ करके जब रात्रि के साथ दिन का संयोग होता है, दिन जुड़ता है, तो देखो वातावरण कितना सुगंधित हो जाता है। चिड़िया चहकने लगती है, भोर की नई किरण सबको जगा देती हैं, सब जाग जाते हैं, अपने कार्य पर लग जाते हैं। कितना सुखदाई मौसम होता है, बड़ा सुहाना। आप यह हर रोज देखते हैं जब स्त्री और पुरुष 2 आत्माएं जुड़ती हैं, समा जाती हैं एक दूसरे में, तो परम आनंद प्राप्त होता है। संसार में क्या हो रहा है भूल जाते हैं। यह सब कुछ हुआ, एक ऐसी अनुभूति होती है जुड़ने पर, मिलने पर आंखें बंद हो जाती हैं। क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं चलता। अंदर ही अंदर बड़ा सुख, बड़ा आनंद, बड़े प्रेम की अनुभूति होती है। इस सुख के आगे हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, यह सब बातें छोटी पड़ जाती हैं, फीकी पड़ जाती हैं, धरी की धरी रह जाती हैं। पाप हो या पुण्य उसे कुछ नहीं मालूम। कथा आती है, अलकापुरी में एक राजा थे, बड़े धनवान। उनका नाम कुबेर था। सोने के भंडार भरे थे उनके यहां, लेकिन वह थे बड़े शिव भक्त। प्रतिदिन समय पर उठना, शंकर भगवान की पूजा प्रार्थना करना, आरती करना। यक्षों के राजा थे वो। उन्होंने अपने यहां एक यक्ष को, जिसका नाम हेममाली था, काम पर रखा हुआ था। उसकी ड्यूटी थी वह सुबह उठे, फूल लाए, जल लाए, फल लाए और मंदिर की साफ सफाई करे, और उसके बाद कुबेर जी अपनी पूजा को आरंभ कर देते थे। हेममालिनी की पत्नी जो थी वो बहुत सुंदर थी। हेममाली अधिकतर उसी के काम पास में फंसा रहता था। कभी उसके पांव दबाता, कभी बालों में कंघी मारता, कभी तेल फुलेल लगाता। जो कहती वो वही करता। रात दिन सेवा में लगा रहता था। एक दिन सुबह वह फूल लेने के लिए वाटिका में गया। वहां से उसने पुष्प तोड़े। उसको कुबेर जी के पास आना था। रास्ते में ही उसका घर पड़ता था। उसने सोचा
क्यों ना कुछ देर जो है घर में ही विश्राम कर लिया जाए पत्नी के साथ। बस 2-4 मिनट ही बिताऊंगा पत्नी के साथ, फिर तुरंत चला जाऊंगा शंकर भगवान की पूजा के लिए पुष्प लेकर के कुबेर जी के पास। जब वो घर में रुका तो पत्नी के प्रेम पास में ऐसा फंसा कि उसे होश ही नहीं रहा। कितना समय हो गया है, कब मैंने जाना है। उधर तो कुबेर जी बैठे हैं पूजा के लिए। पूजा का समय व्यतीत होने लगा। कुबेर जी को गुस्सा आने लगा, अभी तक फूल नहीं आए। उसने जो 2-4 यक्ष और उनके पास थे उनसे पूछा, बताओ दुरात्मा हेममाली अभी तक क्यों नहीं आया, कहां चला गया वह, जाओ पता लगाओ। यक्ष हेममाली को ढूंढने के लिए चले गए। देखा हेममाली अपनी पत्नी के पास निश्चिंत होकर के पड़ा हुआ है। यह देखकर अन्य यक्ष भी आश्चर्य में पड़ गए, कैसे बुलाएं इसे, यह तो अपनी पत्नी के साथ है, नंग धड़ंग सोया हुआ है। इस हालत में इसको उठाएं भी तो पाप लगेगा हमें, अब क्या करें। बहुत सोच विचार करके उन्होंने जोर जोर से तालियां पीटनी शुरू कर दी। हेममाली पत्नी के पास से उठ खड़ा हुआ, बाहर आया। यक्ष उसे पकड़ करके कुबेर जी के पास ले आए। हेममाली को देख करके कुबेर जी की आंखें तो लाल हो गई, गुस्सा आ गया उन्हें। कुबेर जी ने हेममाली को शाप दे दिया, तूने भगवान की पूजा में बाधा डाली है, तू पतित होकर के अपने स्थान से नीचे गिर जाएगा, तुझे कोढ़ हो जाएगा। जिस पत्नी के काम पास में फंस करके तू अंधा हो गया, वह तुझे छोड़कर चली जाए। देखते ही देखते हेममाली कोढ़ी हो गया। पत्नी को उससे नफरत होने लगी, वो तो उसे छोड़कर चली गई। हेममाली बहुत दुखी हुआ। अब क्या करे, कौन उसे बताए रोग का निवारण। वो तो सीधे मार्कंडेय जी के पास पहुंच गया। मार्कंडेय जी तपस्या में बैठे थे। जब उन्होंने आंखें खोली तो हेममाली से पूछा, तुम कैसे आए। हेममाली ने सारी बातें उनके सामने रख दी। तब हेममाली ने जब सारी बातें मार्कंडेय जी के सामने रखी तो मार्कंडेय जी ने कहा, स्त्री अपनी हो या पराई हो, उसके साथ बात करने का, हंसने का, बोलने का एक समय होता है, हर काम करने की एक सीमा होती है। तुमने उसका उल्लंघन किया है। प्रायश्चित स्वरूप तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को व्रत करो, इसके प्रभाव से तुम्हारा कोढ़ दूर हो जाएगा, तुम्हारी स्त्री भी तुम्हें मिल जाएगी, कुबेर जी भी तुम्हारे अपराध को क्षमा करके पुनः तुम्हें अपने साथ जोड़ लेंगे। हेममाली ने श्री मार्कंडेय जी की आज्ञानुसार एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसका कोढ़ मुक्त हो गया। उसकी पत्नी पुनः उससे मिलने आ पहुंची। कुबेर जी ने भी उन्हें पुनः अपने साथ जोड़ लिया। सभी का पुनः संयोग हो जाने से इस एकादशी का नाम योगिनी एकादशी कहते हैं। जो व्यक्ति योगिनी एकादशी का व्रत करता है उसके सभी कष्टों का निवारण हो जाता है।
अंत में उसकी आत्मा का परमात्मा के साथ संयोग हो जाता है। इसी संयोग होने का नाम है योगिनी। और इस व्रत को योगिनी एकादशी का व्रत कहते हैं, जिससे समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ओम शांति। बोलो विष्णु भगवान की जय।